बड़े जुर्म की बड़ी सजा। रिंग रोड ज्यादती केस का फैसला आ गया। आबिद मलही और शफकत बग्गा को सजाए मौत सुना दी गई। मुख्तलिफ दफात में अलग अलग सजाएं सुनाई गईं। दफा 365 में उम्र कैद, दफा 392 में 14 साल कैद, दफा 382 में मुल्जिमान की तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म। फैसला सुनते ही मुल्जिमान रो पड़े, अदालत से माफिया मांगते रहे। अपने किए पर शर्मिंदा है, मुल्जिमान की दुहाई। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के एडमिन जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कैंप जेल में फैसला सुनाया। महकमा तालीम के नारवा सलूक से तंग टीचर जान की बाजी हार गया। नौकरी से निकालने पर खुद सोजी करने वाला टीचर दम तोड़ गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल सैयद मिठा के टीचर हाफिज अवैस ने 2 जनवरी को खुदसोजी की। टीचर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन दफ्तर में खुद को आग लगाई थी। मुतालिबात की मंजूरी के लिए आए दीगर टीचर्स भी सुनवाई ना हो सकी। क्लब चौक में असातिज़ा का दूसरे रोज भी धरना जारी। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। लाहौर में एक ही रोज के दौरान 18 अफराद जाम बहक हो गए। लाहौर में 1262 नए मरीज रिपोर्ट। LDA के मजीद 5 अफसरान में वायरस की तस्दीक। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में तशवीशनाक मरीज भी बढ़ गए। ICUs में मरीजों की शरह 75.50% तक पहुँच गई। कोरोना के 69 तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स पर। शहर के अस्पतालों में 595 मरीज दाखिल। 164 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज। बेकाबू कोरोना को काबू करने की कोशिशें। लाहौर में 2 रोज के लिए कारोबारी सरगर्मियां मअतल। मार्केटों और बाजारों की सूरत हाल जानने के लिए लाहौर न्यूज़ एक बार फिर शटल कवरेज। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज ने पहली बार मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंदरून शहर का दौरा किया। अनारकली, उर्दू बाजार, गणपत रोड की तालाबंदी देखी। आजम क्लॉथ मार्केट, शाह आलम मार्केट का भी जायजा। इस मौके पर DC लाहौर का कहना था कि आज थोड़ी सी परेशानी बर्दाश्त कर लें, कल खुशियों का वक्त भी आएगा। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का 11वां रोज। अमले की कमी, हॉल नंबर 1 को बंद कर दिया गया। एक्सपो सेंटर के मेन हॉल में शहरियों की कतारें लग गईं। गुज़श्ता रोज 5871 शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। 10 रोज में 48,247 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कल बंद रहेंगे। सफाई और डिसइंफेक्शन के लिए सेंटर्स को बंद रखा जाएगा। कोरोना वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं, तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने वाजे कर दिया। बोले लाहौर में वैक्सीन की 72,604 खुराकें मौजूद हैं। वैक्सीन का मजीद स्टॉक आइंदा 1-2 रोज में मौसूल हो जाएगा। सूबा भर में वैक्सीन की 2,18,396 खुराकें मौजूद हैं। कोरोना के केसेस बढ़ने पर शहर में स्मार्ट लॉकडाउन। हफ्ता और इतवार को कारोबारी मराकज बंद रखने का हुक्म। हार्डवेयर मार्केट, ब्रांड रथ रोड की दुकानें बंद रहीं। अकबरी और सब्जी मंडियां मामूल के मुताबिक खुली रहीं। ब्रायलर मार्केट और इंटल मार्केट में भी खरीदो फरोख्त मामूल के मुताबिक हुई। बिस्मिल्लाह सोसाइटी में 4 केसेस सामने आने पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। इचरा के ताजरों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। खरीदारों ने मास्क इस्तेमाल किया, ना ही समाजी फासला बरकरार रखा। दुकानदार शटर बंद करके दुकानों के बाहर बैठकर कारोबार करने में मसरूफ रहे। वैक्सीनेशन से वजीर आजम को कोरोना होने की खबरें बेबुनियाद हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर की वजाहत, कहते हैं वजीर आजम जल्द सेहतियाब होकर हमारे दरमियान होंगे। अपोजिशन हमेशा मुल्की सालमियत के खिलाफ रही है। खाने पीने की अशिया के ग्राफ पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं।
लॉन्ग मार्च या मजीद जलसे, पीडीएम के दो बड़ों की कल अहम बैठक होगी। मौलाना फजलुर रहमान कल जाती उम्रा जाएंगे। मरीम नवाज पीडीएम वफ्द को दोहराना देंगी। मरीम नवाज की अपने वकला से भी मशावरत। अदालत और नैब तलबी के मामलात ज़ेर बहस। आज़म नज़ीर तारण और अमजद परवेज ने कानूनी अमूर से मुतालिक आगाह किया। मियां जावेद लतीफ के मुतनाज़ा बयान का मामला, थाना टाउनशिप में लीगी रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। MNA ने मुल्क में फसाद बर्पा करने के लिए हर्जा सराय की। FIR का मतन, मुकदमा रियासत से बगावत, गद्दारी और साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे का मुद्दई जमील सलीम PTI का काउंसलर निकला। सेनेटर एजाज चौधरी के साथ तस्वीर मंजरेआम पर आ गई। मंशियात बरामदगी केस, राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। शरीक मुल्जिम अकरम के पेश ना होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर। मुल्जिम अकरम को कोरोना की अलामात हैं, वकील का मौक़िफ़। मुल्जिम की कोरोना रिपोर्ट कहाँ है, फाजिल जज का सवाल। अदालत ने मुल्जिम की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने सियासी मुखालफिन से इंतकाम लेने के लिए झूठे मुकदमात बनाए। इज़दाद मंशियात अदालत में राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ईद के बाद लॉन्ग मार्च होगा, बड़ी कुर्बानी से कबल हुकूमत की कुर्बानी देंगे। पंजाब पुलिस भर्ती स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। एंटी करप्शन ने अमजद जावेद से 7 लाख की रिकवरी कर ली। मुल्जिम ने उम्मीदवारों से भर्ती के नाम पर लाखों रुपए बटोरे थे। मुल्जिम अमजद जावेद दौरान तफ्तीश तरीका वारदात सामने ले आया। एंटी करप्शन ने मुल्जिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर में बनने वाली 2 नई अथॉरिटीज अहदाफ के ताकुब में पीछे रह गईं। रावी किनारे नया शहर आबाद करने के लिए बनाई अथॉरिटी ने अमली तौर पर कोई काम न किया। हुकूमती रवैये से दिल बर्दाश्ता चेयरमैन रोडा मुस्ताफी। चेयरमैन पर CEO लगाने पर नाराज थे। चेयरमैन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तनख्वाह भी बंद कर दी गई थी। राशिद अजीज कहते हैं इस्तीफा अपनी जाती वजूहात की बिना पर दिया। आठ माह के दौरान तरक्याती बजट कितना इस्तेमाल हुआ, सरकारी रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात। बजट के इस्तेमाल का मजमूई हुजूम 1 अरब 37 अरब 17 करोड़ 39 लाख रुपए रहा। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 10 अरब 88 करोड़ 47 लाख रुपए कम हुए। रवां माली साल पंजाब का तरक्याती बजट का 100% इस्तेमाल न होने का खदशा पैदा हो गया। लाहौर के हुस्न को बहाल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। साबिका हुक्मरानों ने सफाई के नाम पर खजाने को लूटा। लाहौर में सबसे ज्यादा मसला सफाई का है। 13 अरब रुपए का काम 7 अरब रुपए में कराया जा सकता था। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान और सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। और फास्ट बॉलर हसन अली का दूसरा टेस्ट मनफी आ गया। फास्ट बॉलर का दोबारा टेस्ट कल किया जाएगा। टेस्ट मनफी आने की सूरत में हसन अली टीम के हमरा रवाना होंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम का कसाफी स्टेडियम में तरबियती कैंप। ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ियों का फील्डिंग प्रैक्टिस सेशन हुआ।